यस, एड्रेसिंग मोड हमने डिस्कस कर लिया है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स फिर हमने देखे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम, वापस से भूल जाओ तो वापस से देख लो। जो आपकी रिकॉर्ड उसमें सिलेबस में है वो क्या क्या है आपके बाय नंबर सिस्टम के बेसिक्स है। ठीक है, बेसिक्स मतलब क्या, बेसिकली आपको नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए कि बाइनरीज क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरीज के बाद आपको पता होने चाहिए डेसिमल क्या हो, डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या हैं। फिर आपको पता होना चाहिए ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, और फिर आपको पता चाहिए होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, आपको इनकी ही नॉलेज हो, और फिर हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल बाइनरी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्टल में भी, डेसिमल में भी। डेसिमल आपके कन्वर्ट, तो सारे के सारे कन्वर्जन आपके इंटरकनेक्टेड कन्वर्जन होंगे। ठीक है, सबको कन्वर्ट करने के लिए यू हैव स्पेसिफिक वे, यू हैव स्पेसिफिक अलग अलग टेक्निक्स हैं। हाउ टू कन्वर्ट बेस टू नंबर्स टू बेस 10 और बेस 8। बेस 2 क्या है होता है, डेसिमल, ओ सॉरी बाइनरी, और बेस 10 आपका डेसिमल, और बेस 8 आपका ऑक्टल। ठीक है, ये आपके बेस इसका एक चार्ट बना हुआ है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए चार्ट को स्टडी करते हैं पहले। वाई बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम हम क्यों करते हैं, देखो कोई भी टॉपिक को समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लॉजिक। ठीक है, मेरा यही है मेन कंसेप्ट, कि कोई भी आप माइक्रो प्रोसेसर में भी हम कंसिडरेशन, कोई भी टॉपिक समझ रहे हो, कन्वर्जन समझ रहे हो, एनालॉग डिजिटल समझ रहे हो, एक लॉजिक होना चाहिए कि हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आएगा। फाइन, तो एनालॉग डिजिटल जैसे मैंने आपको बताया, डे टू डे लाइफ में आप उसी से घिरे हुए हो। हम वॉच देख रहे हैं, आजकल डिजिटल वॉच हो गई हैं। ठीक है, आपके हार्ट बीट्स आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, आपके हार्ट बीट्स क्या है, आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, लेकिन आपको हार्ट बीट आपके वॉच में पता चल जाती है, स्मार्ट वॉच। ठीक है, वो क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग। तो ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज में लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस आपके सिर्फ बुक्स में लिमिटेड है। तो ऐसे ही वाई बाइनरी सिस्टम्स, क्यों हम बाइनरी सिस्टम को स्टडी करें, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी कंप्यूटर्स हैं, कोई भी कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस, कोई भी कंप्यूटर्स है, कोई भी मशीन है, वो हमारी भाषा तो समझेगी नहीं। ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ में, उस पर्टिकुलर मशीन के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि हम उनकी लैंग्वेज समझ लें। राइट, तो आज की तारीख में, आज की डेट में बाइनरी सिस्टम्स इतना रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में हम आसपास कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, मशीन से घिरे हुए हैं, तो जब मशीन्स हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकती तो हमको उनकी लैंग्वेज समझनी है, और उनकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी सिस्टम्स। ठीक है, उनकी लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स। वो सिर्फ स्टेट्स में समझते हैं, कंप्यूटर्स लैंग्वेज अपने कमांड्स को सिर्फ स्टेट्स में समझते हैं। स्टेट्स को हम स्विचेस भी कह सकते हैं। दो स्टेट्स होती है उनकी, 0 एंड 1। ठीक है, ये आपने स्टडी करा हुआ है, दो स्टेट्स होती हैं उनकी, 0 एंड 1, ऑन एंड ऑफ स्टेट। ठीक है, दो स्टेट्स हैं उनके पास, सिर्फ 0 एंड 1। कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्विचेस। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर्स हैं वो आपके ABCD से नहीं बने हुए हैं, वो स्विचेस की सीरीज से बने हुए हैं। ठीक है, ये स्विचेस, आपका एक स्विच मान लीजिए हमने ये रिप्रेजेंट किया 0 1। ठीक है, फिर आपके जो सारे कंप्यूटर्स के इंस्ट्रक्शंस है ना, वो इसी तरीके के फॉर्मेट में क्रिएटेड हैं। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है वो इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, 0 1 0 1, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का कुछ एक रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर की मेमोरी में है। ठीक है, हमने कुछ पर्टिकुलर नंबर दे दिया जैसे कि 16, 16 को किस तरीके से हम इस बाइनरी कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंप्यूटर की नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में सेव्ड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर्स की लैंग्वेज को समझकर हम उससे इंटरैक्ट अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम बाइनरी सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने सब्जेक्ट्स में भी और अपनी डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, अगर आपको बाइनरी सिस्टम अच्छे से टिप्स पे नहीं याद, तो दैट इज ऑफ नो यूज। फाइन, क्योंकि इसको फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड थर्ड ईयर में फिर से इसीलिए लाया गया है कि वापस से रिकॉल कर लीजिए और इसको प्रॉपर अपने डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, ईच स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स है 0 एंड 1, इसी स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। 1 मतलब ऑन स्टेट में है, 0 मतलब ऑफ स्टेट में है। फाइन, बाइनरी सिस्टम
अब अपन आ जाते हैं बेस बाइनरी सिस्टम में आपको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, देखो यहाँ पे अगर हम इसको समराइज करें, नंबर सिस्टम इंक्लूड डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, कितने से हमारे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं नंबर सिस्टम में? 4 ब्रॉड रिप्रेजेंटेशंस होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, जिसमें होता है फर्स्ट डेसिमल, देन बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। ठीक है, सबके पास आपके बेस, देखो लॉग्स आपने सबने पढ़े हैं, लॉग्स राइट, आप लॉग करते हो ना मैथमेटिक्स में, लॉग बेस 2, ठीक है, लॉग बेस 10। तो ये क्या है, बेस मतलब आपको किस रिप्रेजेंटेशन से बेस रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपको करना है ऑफ योर रिस्पेक्टिव नंबर्स। ठीक है, लॉग बेस टू 10, यानी कि 10 का आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो लॉग 2 में। फाइन, लॉग बेस 10 100, यानी कि 100 का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो लॉग 10 में। ऐसे ही हमारे पास नंबर सिस्टम्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, बाइनरी अलग, डेसिमल अलग, ऑक्टल अलग, हेक्साडेसिमल अलग। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे उस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी से है। ठीक है, आपका कोई भी नंबर है, आपका कोई भी आउटपुट क्रिएटेड है, ठीक है, वो आउटपुट कितना कॉम्प्लेक्स्ड है, कितना लार्ज इन साइज है, कितना स्मॉल इन साइज है, उसको आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है या बीच में असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर है। ठीक है, वो वहां पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली इन कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अभी तक एकेडमिक्स में तो नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको कौन सा डेसिमल यूज करना है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एकेडमिक्स में कि नंबर सिस्टम्स आपके 4 तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और ये 4 तरीके आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको बाइनरी नंबर दे दिया जाए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल दे दिया जाए, उसको डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, ईच सिस्टम हैव 4 नंबर बेस। आपको इन बेस को याद रखना है कि कौन सा बेस हम यूज करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे पहला बाइनरी। फाइन, सबसे पहला है बाइनरी। नंबर सिस्टम का मूल, नंबर सिस्टम का हार्ट जो होता है वो बाइनरी सिस्टम्स ही होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम यानी कि बाइनरी स्टैंड्स फॉर 0 and 1। ठीक है, ये कितने नंबर्स हो गए, ऑन टोटल 2 नंबर्स हो गए, तो इसका बेस क्या चला जाएगा, 2। तो अब जब हम इसका सिंबल, आप इसका होता है बी बेसिकली। ठीक है, अगर कोई भी नंबर के बेस में आपने 2 लिख दिया, दैट मीन्स ये नंबर कौन सा है, बाइनरी नंबर है। अंडरस्टूड, कोई भी नंबर, हमने कोई भी नंबर लिखा है, 11011010000, कोई सा भी नंबर लिखा है, इसके बेस में अगर आपने 2 लिखा है तो दैट मीन्स ये नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, अगर आप 16 ये इस नंबर के बेस में 2 लिख रहे हो, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है वो 2 बाइनरी नंबर है। इसको आपको 16 को कन्वर्ट करना है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है, और फिर आपको बेस 2 करना है उसका। ठीक है, तो बेस पे अगर 2 आ जाए, यानी कि बेस में अगर 2 वैल्यू आ गई, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ योर बाइनरी नंबर। अंडरस्टूड, नेक्स्ट इज डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, बेस 10। देखो, बेस 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 मतलब 2 से कम वैल्यूज, यानी कि 2 0 and 1 वैल्यूज आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे बेस 10 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जो 10 से कम है, दैट मीन्स 0 से 9 तक का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। 9 से ऊपर तक का हम 9 नंबर से ऊपर तक का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं दे सकते। ओके, इसका मतलब सिंपली, यस, ओके, कहाँ थे, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, बाइनरी में तो क्या हुआ, 0 से 2 तक का रिप्रेजेंटेशन, और डेसिमल में सिंपली 0 से 9 तक का रिप्रेजेंटेशन। बेस 10 यानी कि जो नंबर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 0 से 9 के बीच में आप प्रोवाइड कर रहे हो। 9 से बड़ी वैल्यूज आप इंक्लूड नहीं कर सकते इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका जो बेस है वो 10 है, यानी कि जो भी आप नंबर लिख रहे हो, अगर बेस में आपने 10 स्पेसिफाई करा है, दैट मीन्स ये नंबर 0 से 9 तक की रेंज का नंबर होगा, और बेस इसका हो जाएगा डेसिमल, दैट इज 10। ठीक है, एक हमने बेस देख लिया, 0 बेस 2, दैट इज इसमें आपका सिर्फ बाइनरी नंबर्स जाएंगे, 0 and 1 का रिप्रेजेंटेशन जाएगा। बेस 10, दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स जाने वाले हैं, 0 से 9 तक के नंबर्स जाने वाले हैं। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि ये सब आता है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके चल रही हूँ, जीरो से समझा रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से समझानी। अगर लगता है इफ़ यू ऑल फील दैट कि नहीं मैम ये आता है, तो जल्दी जल्दी भी भगा सकते हैं इसको, बल्कि बेस्ट है अगर जल्दी जल्दी करें हम। लेकिन आई बिलीव बहुत पहले पढ़ा था तो भूल गए होंगे, इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि ये सब कुछ याद हो जाए फिर से। यस एनीवन वुड यू लाइक मी टू स्पीड इसको थोड़ा फास्ट रन करें या सही है, ऐसे ही समझना है आप लोगों को? जल्दी बताओ। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑक्टल बेस में क्या आ गया? बेस 8 आ गया, ठीक है। ऑक्टल क्या है? ऐसे नंबर्स जो 8 के मल्टीप्लिकेशंस में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो बेस 8 यानी कि ऑक्टल आपके ऐसे नंबर्स जो अब रिप्रेजेंट होंगे जिसका मल्टीप्लायर्स होंगे 8, ठीक है, वो आपके सारे आ जाएंगे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल ओ से, ठीक है। बेस में अब आपका रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा 8, ठीक है। तो अब आपके 8 के मल्टीपल्स जो भी होंगे वो आप अपने यहाँ पे इधर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। एंड लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 16, ठीक है। जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हमने जो कंप्लीट किया है असेंबली लैंग्वेज में जिसका रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे, दैट इज बेस एच, ओ सॉरी सिंबल इसका एच, बेस 16। तो जो भी नंबर्स आप प्रोवाइड करेंगे उसका बेस होना चाहिए 16, ठीक है। इसमें आपको 16 तक रिप्रेजेंटेशन अलाउड है, फिर आपका रिप्रेजेंटेशन 16 डिजिट तक रिप्रेजेंटेशन अलाउड है, फिर 16 के बाद आप इस नंबर्स को रिपीट मोड पे डालते हो और इसको रिप्रेजेंट करते हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको हेक्साडेसिमल पार्ट में बताऊंगी, जब हम हेक्साडेसिमल को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। तो ये है आपके बेसिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन्स, डेसिमल और बाइनरी की स्टोरी लाइन, फाइन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया जाए, अच्छा बाइनरी नंबर के लिए आई होप आप सबको पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अब मैंने नंबर दे दिया आपको 110, ठीक है। अब इस 110 का रिप्रेजेंटेशन क्या है डेसिमल में, ठीक है। ये तो नंबर है आपका बाइनरी नंबर बेस 2, ठीक है। बेस मैंने सिखा दिया आपको, तो बेस 2 तो ये तो हो गया आपका बाइनरी नंबर। इसका नंबर डेसिमल में क्या है और इसका नंबर आपका ऑक्टल में क्या है और इसका नंबर आपका हेक्साडेसिमल में क्या है। तो ये आपके बेसिक कन्वर्जन्स हैं कि कोई भी आप हम नंबर ले रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, उसका हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अलग अलग बेस में, फाइन। नंबर की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, नंबर्स की वैल्यू अलग नहीं होगी, बस उसके रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग है, फाइन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी अगर आपको बाइनरी नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए, उस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा बेस क्या है उससे हमको हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। याद रख लेना, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका बेस है ना, यहाँ पे बेस क्या है आपके पास प्रेजेंट। देखो जब भी आपको दो पार्ट्स हैं, एक तरीका तो क्या है कि हम ऑक्टल, ये बाइनरी है, ठीक है। बाइनरी के बाद हम जाते हैं डेसिमल में, एक और डेसिमल के बाद जाते हैं ऑक्टल में, और ऑक्टल के बाद जाते हैं हम हेक्साडेसिमल में, राइट। ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में चलते हुए आपको चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको पर्टिकुलर कंटेंट, बाइनरी कंटेंट को इस साइड मूव करना है, ठीक है, बाइनरी कंटेंट को राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसके बेस से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सुनना, वैल्यूज को क्या करना होगा, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमको अपनी वैल्यूज मिलती जाएगी। और अगर आपको बैक साइड आना है, लाइक ऑक्टल से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है अब बाइनरी में, ठीक है, ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन अब आपको देना है बाइनरी में, या डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन देना है बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, इधर तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ से बैक से राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे ऑफ बेस वैल्यू, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है, बाइनरी से डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल पे आते हो तो मल्टीप्लिकेशन करना है बेस वैल्यू को, मल्टीप्लाई करना है बेस वैल्यू को। और अगर लेफ्ट साइड आते हो, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल एंड देन बाइनरी पे आते हो, तो बेस वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है,
ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब तो डिवाइड करें और कब तो मल्टीप्लाई करें। तो सिंपली ध्यान में रखो कि जब बाइनरी को आगे लेके जा रहे हो, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन पे लेके जा रहे हो, डेसिमल पे लेके जा रहे हो, आगे लेके जा रहे हो, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर पीछे लेके आ रहे हो, ऑक्टल को डेसिमल में लेके आ रहे हो, डेसिमल को बाइनरी में लेके आ रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर ओ सॉरी तब डिवाइड करना है वैल्यूज, बेस वैल्यू को। अब डिवाइड कैसे करना है और नंबर्स कैसे कैलकुलेट करने, नंबर्स कैसे निकालने, ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे कन्वर्जन। आई थिंक एक क्लास में हो जाएंगे हमारे, लेट्स सी, कोई जल्दी तो है नहीं।